मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज वो करने दे रहे हैं जो मेरा मन करता है करने का। बट जब अंकिता भंडारी का केस हुआ तो मुझे समझ में आया हर माँ बाप, उत्तराखंड का हर माँ बाप कोशिश कर रहा है कि उसकी बेटी को पढ़ाई मिले, उसकी बेटी नौकरी करे, उसकी बेटी खुद से काम करे, उसकी बेटी इंडिपेंडेंट बने। पर हमारी सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि लड़कियों को मौका मिल ही नहीं पा रहा है। हमारे माँ बाप गाँव में पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हुए अपने खेतों में, वो लगे अपने जानवरों के साथ ताकि वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा सके, पढ़ा सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। पर जब वो बच्चियां नीचे आती हैं, जब वो शहर में आती है, बड़े ख्वाब लेके आती है, तो उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है कि शायद अब हर माँ बाप डरेगा, हर माँ बाप सोचेगा कि क्या हो गया है देहरादून को, क्या हो गया सारे पूरे भारत को। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने 2012 के निर्भया केस को बहुत आगे बढ़ाया था कि देखिए कांग्रेस के अंडर हमारी बेटियां सेफ नहीं है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिल्ली की हमारा रेप कैपिटल बन चुका है। बट आज बीजेपी के साथ जहां भी बीजेपी है, हर एक स्टेट की कैपिटल रेप कैपिटल बन चुकी है। देहरादून में आए दिन इतने ज्यादा बुरे काम होने लग गए हैं। मैं खुद जब दौड़ती थी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बट आज के टाइम पे, कल मेरी बहन को मेरठ जाना था बस से, मुझे डर लग रहा था कि बस में उसके संग फिर से पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है बस में रेप केस होते हुए। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जिनको हम सबने अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी थी वही हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते और उन्हीं से हमें अपने आप को बचाना है। तो जब हमारे को बचाने वाले से ही हमको बचाना पड़ेगा तो हमें खुद आगे आके खड़ा होना पड़ेगा और हमें खुद से आवाज उठानी पड़ेगी। अंकिता भंडारी एक स्टोरी बन चुकी है, इसको स्टोरी करके क्लिकबेट बना के लोग अपनी वीडियोस को सेल कर रहे हैं, हर कोई पैसे कमा रहा है। बट अंकिता भंडारी की एक स्टोरी जो है वो एक सैड स्टोरी है, वो एक शर्मनाक स्टोरी है और वो शर्म धामी जी को आनी चाहिए, वो शर्म मोदी जी को आनी चाहिए। मुझे ऐसा जब जब सरकार आई थी तो ये बोला गया था कि मोदी जी तो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के चौकीदार हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि जो हमारा नेता हो उसकी अपनी एक फैमिली हो, क्योंकि शायद तभी उसको दर्द समझ में आएगा कि क्या बीतती है जब आपके घर की बेटियां, आपके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं और आपके घर की महिलाएं आपके दोस्तों के द्वारा ही उनके संग गलत होता है और उनको मार दिया जाता है।